Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the part number 7 chapter 9 class 12 subject physics. Okay student, today topic is lens maker formula. In previous lecture we have did the refraction through the spherical surfaces. अब उन रिफ्रैक्शंस के फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे. ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला यानी कि एक लेंस बनाने वाला किन किन लेंस की कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके एक लेंस को डिजाइन करता है और कैसे वो बनाता है. ओके, तो लेंस को बनाने के लिए उसको क्या काम करता है, देखिए आप सोचिएगा. एक प्लेट समझिए, आप प्लेट, चाय वाली जो प्लेट है, इस टाइप का एक उनके पास फ्रेम होता है. उस फ्रेम में वो उसको डिजाइन करता है पहले कि फ्रेम का साइज क्या लेना है उसको. तो उस फ्रेम के अकॉर्डिंग वो उसमें लेंस को डालता है, यानी कि जो ग्लास होता है जिसका उसको लेंस बनाना है, एक इधर से और एक इधर से. ये दो सरफेस उसने बना ली, इन दोनों सरफेस को मिलाता है. तो हम इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे, पहले फर्स्ट सरफेस को फिर सेकंड सरफेस को. इस सरफेस के थ्रू हमने क्या फॉर्मूला निकाला है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो है रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है और डेंसर में इमेज बन रही है, ये हम कर चुके हैं. फिर एक दूसरे में डेंसर में रखा है, रेयर में इमेज बन रही है. अब ये वाली जो इमेज बनेगी रेयर टू डेंसर, ये इमेज इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी. यही हम डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला. तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रिलेटेड टू द फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बेसिकली तीन चीज़ों को कनेक्ट करके यूज किया जाता है, ये फॉर्मूला बनाया जाता है. इसके बिहाफ पर लेंस बनाने वाला इन तीनों चीज़ों की लेंथ और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू डिफेक्ट ऑफ आइज ही विल यूज all these things. Okay student, the topic is lens maker formula. Topic is lens maker formula. What is lens maker formula? Lens maker formula यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, फोकल लेंथ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फोकल लेंथ 1/f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n-1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n 1/r1 -1/r2. ये फॉर्मूला हमको ड्राइव करना है और ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है. इम्पॉर्टेंट. हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस किया हुआ है, उस रिफ्रैक्शन के बिहाफ पे हम इसको डिस्कस करेंगे. देखिए स्टूडेंट, हम एक लेंस बना लेते हैं, पहले इसका ओवरऑल फिर सेपरेटली डिस्कस करेंगे. राइट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर. अब हमने कहा कि इसके दो सरफेस है, एक सरफेस है ए P1 B और दूसरा है A P2 B. राइट, यानी कि दो पार्ट यूज किए हैं हमने. तो हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट विल लाइज इन रेयर मीडियम, यहाँ पर लाई करता है. राइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 है, रेयर मीडियम का इस साइड ले या फिर इस साइड, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. राइट, अब यहाँ से ये जो सरफेस है इसका एक नॉर्मल होगा जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C. यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस r1 हो जाएगा. अब यहाँ से जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट एज्यूम किया है, हम सपोज करो यहाँ पर मान रहे हैं u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u. ओके, यहाँ से रे चलेगी, ऐसे इंसिडेंट होगी. अब इसको एज ए नॉर्मल कंसिडर करते हैं, नॉर्मल n. अब यहाँ से जैसी रे डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ से ये इमेज फॉर्म हो जाएगी I. अब ये इमेज इस वाले के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी. किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी. और ये ऑब्जेक्ट का वर्क करती है तो इट विल बेंड. अब ये यहाँ पर ये इसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया ये. ठीक है, तो जैसे ही ये रे आएगी यहाँ पर तो इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड यूज दिस इज I डैश. ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा हमारा V. ले लिया हमने इसको. ऑल आर द थिंग्स. ओके, अब इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं, इसको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं. हमने कहा कि ये इमेजिनरी इमेज है, ओके.
चलिए सेपरेटली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा फर्स्ट फेस थ्रू द फेस या थ्रू सरफेस थ्रू AP1B ये ले लेते हैं। AP1B में ये सरफेस है हमारा, रेयर टू डेंसर। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, दिस वन इज R1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से सारी मेजर डिस्टेंस होगी। इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन एवर द रे एंटर इन दिस, तो इट विल टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ जाएगी ये? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ऐसे जाना चाहिए इसको, बट इट विल बेंड, और ये बेंड होकर यहाँ पर पहुँचेगी और ये बन जाएगी हमारी इमेज। इमेजनरी हमने आगे इसको आए, और ये डिस्टेंस होगा हमारा सपोज करो V1। तो इसके लिए हमने कल एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, हमने ओ ऑब्जेक्ट ये एज्यूम कर लिया, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट लाइज इन रियर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज रियल फॉर्म हो रही है, इट मीन्स इट विल फॉर्म इन डेंसर मीडियम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? हमने कहा कि किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इमेज बन रही है, हमने कहा डेंसर मीडियम में बन रही है N2/V1। ऐसे देखते हैं हम, माइनस लेफ्ट साइड यानी कि कौन सा कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, रेयर मीडियम में N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला फर्स्ट हो गया हमारा। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये जो इमेज बनी है हमारी, इट विल यूज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द अदर सरफेस। कौन सा सरफेस? ये सरफेस हमारा। इस सरफेस के लिए ये किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। हमने कहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अब ये इमेज हमारी डेंसर में है एक तरीके से, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इमेज अब टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो इट विल गो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द इमेज फॉर्म विल हियर। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा V1, वो भी राइट साइड में। इमेज डिस्टेंस हुआ हमारा V, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा R1। ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला? किस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है? आंसर है डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है? आंसर है डेंसर मीडियम में। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है? आंसर है रेयर मीडियम में। तो N1/V माइनस N2/V1 व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? सेम हम कंसेप्ट लगाते हैं, अपॉन इज इक्वल टू, अब की बार क्या हो रहा है? ट्रेवल, इसमें क्या था? रेयर टू डेंसर, अब डेंसर टू रेयर, अपोजिट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 माइनस N2/R2। सॉरी, ये R2 है हमारा, राइट। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके हमें क्या दिखता है? N2/V1 माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1, N1/V माइनस N2/V1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट, एडिशन पर। तो N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर N1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, या फिर N2 माइनस N1 कॉमन ले लो, N2 माइनस N1, तो 1/R1। अब जब N2 माइनस N1 लेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, 1/R2। ओके, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N2/N1 माइनस 1,
माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा हमारा 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/v माइनस 1/u, वी ऑल नो दैट 1 ये हमारी फोकल लेंथ है, जिसको हम क्या कहते हैं 1/v माइनस 1/u, दिस इज इक्वल टू 1/f एट n2/n1, दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो स्टूडेंट इट विल बी द लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि हमको ड्राइव करना था। दिस वन इज द लेंस मेकर अ फॉर्मूला। तो इस लेंस मेकर फॉर्मूला के ब्याह पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और पूछे जाते हैं, तो एक आध न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ द बाय कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए दोनों से हम बना सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। हम लेंस मेकर फॉर्मूला आपका कॉन्वेक्स लेंस से भी बना सकते हैं और कॉनकेव लेंस से भी बना सकते हैं, राइट स्टूडेंट। ओके, तो ये था हमारा कॉनकेव लेंस। थिन लेंस फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैग्निफिकेशन को हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर ना एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और न्यूमेरिकल जैसे ही करते हैं तो थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अपन कर क्या रहे हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है। Question, a convex lens of focal length f is equal to 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। f is equal to 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अवे अ कॉनकेव लेंस। यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस तरीके से ये लेंस प्लेस है। कितना है हमारा दोनों का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बोथ द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ -10। देखिए कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, राइट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, 30 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये राइट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड सिस्टम। इस कंबाइंड सिस्टम की हेल्प से, अब देखिए फोकल लेंथ 10 और u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा, राइट। u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/10 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा -1/30। तो 30 आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2/30, यानी कि v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वो भी प्लस में आई है, यानी कि इमेज किधर बनेगी, राइट साइड में। कहाँ पर इमेज बनेगी, राइट साइड में, दैट इज 15 सेंटीमीटर पर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सिस्टम हुआ। पहली चीज़ हमने क्या निकाली 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है 5 और इमेज यहाँ से कितने सेंटीमीटर पर बन रही है 15 सेंटीमीटर, मीन्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो 4 कॉनकेव u इज इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट साइड में आ रहा है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। इसकी जो इमेज होगी इसके लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो u इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें पता है इसकी कितनी होती है -10। अब ऑब्जेक्ट 10 पर है -10, तो खुद देखने से पता लग रहा है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगी। तो इट विल गो लाइक दिस,
एक रे ऐसे जाएगी, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, और अब ये रे का सिस्टम क्या होगा, ऑल द रेज विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी पर बाय दिस लेंस। तो इसको भी निकाल लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v, इसको इधर ले आइए, प्लस 1/10, ये प्लस में है, ओके ये 0 हो गया, 1/v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ऑल दीज आर द वे हाउ वी कैन फाइंड द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं इसके, अगर आप करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट, तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो कल हमारा टॉपिक होगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, और एक टॉपिक इसमें बचता है हमारा प्रिज्म। तो टेलीस्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2 टॉपिक इसमें बचते हैं चैप्टर में। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट एंड द प्रिज्म। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।